अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं हिना फूड सीक्रेट एंड हेल्थ बेनिफिट। आज मैं आप लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एप्पल्स के जो है बताऊंगी कि एप्पल के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं आज आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आपको सेब के फ़ायदे बताएंगे, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसानात होते हैं। तो सेब खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कैंसर से बचाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। जिन लोगों का दिल थोड़ा सा कमज़ोर होता है या फिर जो है ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है या फिर दिल घबराना शुरू हो जाता है, वो लोग सेब का इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है, डेली एक सेब नाश्ते से पहले यानी निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। और आपने इसको खाना किस तरीके से है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। छिलके समेत खाना है, क्योंकि सेब में जितने विटामिन, जितने इसमें फाइबर्स होते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा इसके छिलके में होते हैं। तो इसको जब भी खाना है छिलके के साथ खाना है। और दूसरा इसका अहम पॉइंट ये है कि इसको दांत के साथ आपने चबा के खाना है और अच्छी तरह से चबा के खाना है, क्योंकि इसको चबा के जब आप खाएंगे, एक तो आपको अच्छी तरह से आपके दांत मजबूत होंगे। चबा के खाने से दांत मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आपने इसको चबा के खाना है और छुरी से जो है काट के नहीं खाना, क्योंकि काटने से इसके जो आधे असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके खाने का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इसे खाना है। छिलके समेत खाना है और इसको दांत से जो है खाना है, यानी आपने इसको काट के नहीं खाना। ठीक है, तो इससे आपको जो है वो डबल जो इसका फ़ायदा है वो आपको, जो इसके फाइबर्स हैं, जो इसमें विटामिन हैं वो आपको मिलेंगे। इसमें जो है विटामिन ए होता है, बी कम्प्लेक्स होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर्स भी होते हैं और जो कि जिस्म को चाहिए होते हैं। तो इसको खाना चाहिए, ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है और दिल की बीमारियों जो है इस दिल की बीमारियों से ये बचाता है, तो इसको खाना चाहिए। जो लोग इसका डेली निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं वो दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं और दिल की नालियाँ उनकी मजबूत होती हैं। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दें और ख़ुद भी खाएँ, सबको खिलाएं। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चे जो कि दांत निकाल रहे होते हैं, आपने उनको एक स्लाइस दे देना है और वो उसको चबा के खाएं, तो उनके दांत निकालने में थोड़ी आसानी होती है। और वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं मोटापे से और कोलेस्ट्रॉल से, वो इसका इस्तेमाल करें। डेली आपने एक सेब लेना है, क्योंकि इससे चर्बी जो है वो पिघलती है और चर्बी जो है वो ढलना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता चर्बी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसका डेली यूज़ करेंगे। एक सेब जो बंदा डेली खाता है उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आएँ। इसको आपने डेली नाश्ते से पहले जो है निहार मुँह खाना है। और इसके सबसे बड़ा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये कैंसर से बचाता है। और इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी शुगर भी नहीं होती। फल वगैरह में जो वैसे शुगर होती है वो तो वैसे भी जिस्म को चाहिए होती है, लेकिन मुनासिब मिकदार में आप जो है फल भी खाएं जिन लोगों को शुगर का मसला है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को मसला है वो भी इसको खा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। एक सेब खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ज़्यादा मिकदार में ना खाएं कि ब्लड प्रेशर और जो है वो हाई हो जाए। और इसके अलावा इसको वो अफराद खाएं जो कि हामला ख़वातीन हैं, वो खा सकती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे जो है वो दिमागी जो उनकी सलाहियत है, क्योंकि ये दिमाग को तेज़ करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी थकावट हमें रहती है, हम दिमागी तौर पे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं होती, जहनी तौर पर जब स्टडी करते हैं तो कुछ जो वो लेसन याद करते हैं याद नहीं होता, तो दिमाग थका थका रहता है, एक्टिव नहीं रहते, थके थके रहते हैं, जो है जिस्मानी कमज़ोरी है, वो इसको डेली इस्तेमाल करें। इससे दिमागी कमज़ोरी जो है वो दूर होती है, दिमाग को तरोताज़ा कर देता है और जो है एक्टिव करता है इंसान को। तो इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। इसको बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं।
और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं। सेब को आपने जब खाना है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसके बीज होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसके कम से कम 60 से 70 दाने अगर बीज के खा लिए जाएँ तो मौत भी वाक़या हो जाती है। तो बीज इतना मुज़र है, आप खुद सोच लें। तो बीज जो है वो इसका नहीं खाना, बीज आपने फेंक देना है। और वैसे आप एक सेब डेली खाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो लोग एक सेब इसको डेली खाते हैं उन लोगों को कभी भी चर्बी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी उनका जो है वो ख़राब नहीं होता, और कभी उनका दिल नहीं ख़राब होता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मतली होने लग जाती है, दिल ख़राब होने लग जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि उनमें फास्फोरस की कमी होती है। सेब के छिलके में फास्फोरस होता है, तो जब भी इसको खाएं छिलके समेत खाएं ताकि आप को जो है फास्फोरस मिले। सेब को जब भी खाएं इसको हमेशा छिलके समेत खाएं, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फास्फोरस होता है। और सेब भी में विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन के होता है। मैग्नीशियम पोटेशियम होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस्म के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, छिलके में तो बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। तो छिलके समेत आपने खाना है सेब। और वो अफराद जो कि जो है काट के खाते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप दांत के साथ खाएं ताकि आपके दांत जो है वो मज़बूत हों। और जिन लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो इसको खाएं, इससे कैल्शियम की कमी पूरी होगी। आप वो अफराद जो कि जिन लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको डेली इसका यूज़ करें। दिन में आप एक किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। निहार मुँह लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्योंकि ये दिल की बीमारियों से बचाता है। जो लोग निहार मुँह खाते हैं उनको कभी भी दिल की बीमारी नहीं लगती, और कभी भी उन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ता नहीं है। और इसके अलावा चर्बी भी जो है वो इससे पिघलती है, क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसलिए इसको खाना चाहिए। और बैड कोलेस्ट्रॉल को जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये जिस्म से खारिज कर देता है, जहरीले मादों को ये खारिज करता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा वो अफराद जो कि जिन लोगों को मतली होना शुरू हो जाती है और वो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे डेली, तो डेली इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो दिल की घबराहट और दिल की अंदर जो मतली होती है वो जब उनकी फ़ाइबर की मिकदार जिस्म में पूरी होगी तो वो जो मतली होती है वो फिर होना हट जाएगी। और इसके अलावा वो अफराद जिन लोगों को दमा का मसला है वो इसको जो है इस्तेमाल करें। जिन लोगों को सांस का मसला होता है, सांस नहीं आ रहा होता सही से, तो इसके खाने से जो है वो दमा जो है वो जाता रहता है और सांस की तमाम जितनी भी जो सांस के मसले हैं वो इससे ख़त्म होते हैं। आपने डेली एक सेब जो है यूज़ करना है, ठीक है। और जिन लोगों का दिमाग जो है नींद नहीं आती वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप रात को सोने से पहले ले लें या नाश्ते में जो है इसको ले लें, तो इससे जो है वो आपको नींद आने लगेगी। और इससे आयरन की कमी पूरी होती है, कैल्शियम की जो है कमी पूरी होती है। और वो ख़वातीन जो कि हामला हैं वो इसका इस्तेमाल करें, इससे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्योंकि हामला ख़वातीन को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर्स होते हैं। तो फ़ाइबर्स जब आप खाएंगे तो फ़ाइबर्स की जब कमी पूरी होती है जिसमें, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो कि तमाम बीमारियों की माँ जिसे कहा जाता है, तमाम बीमारियों की जड़ है। तो इस सेब के खाने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। और जिन लोगों के गुर्दों में जो है पथरी होती है, ये जो लोग डेली एक सेब खाते हैं वो पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर जो है खारिज हो जाएगी, क्योंकि ये जहरीले मादों को जिस्म से खारिज करता है और पथरी को भी ये रेज़ा रेज़ा कर कर जो है वो खारिज कर देगा। तो इसके इस्तेमाल से एक तो चर्बी पिघलती है, कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल जो है वो बराबर रहता है। और इसके अलावा जो है जिन लोगों को भूख नहीं लगती या फिर पेट में जो है वो कीड़े होते हैं, तो वो उन लोगों को भी सेब जो है खाना चाहिए। उन्होंने क्या काम करना है, रात को एक सेब खाना है और उसके बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना, ठीक है। तो जब आप पानी नहीं पियेंगे तो ये अपना असर करेगा। अगर आप ऊपर से पानी पी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर सेब खाने का, ठीक है। आपने रात को एक सेब खाना है और खाकर आपने बाद में आप सो जाएं, ये तो उसके बाद आपने जो है आपके पेट के कीड़े जो हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पानी हरगिज़ नहीं पीना, ठीक है। और इसके अलावा वो अफराद जो कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो इसको खाना शुरू करें। जब आप
आप अगर पूरा नहीं खा सकते आधा खा लें, आहिस्ता आहिस्ता खाने की आदत डालें, नाश्ते में खाने नहार मुँह इसको खाएं। जब इसको दांतों से खाएंगे एक तो आपके दांत मजबूत होंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपको जो फाइबर हैं, जो इसके अंदर फाइबर है वो आपके दांतों को मजबूत करेगा। तो इसको आपने इसी तरह से खाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि वो बच्चे जो कि दांत निकाल रहे होते हैं उनको आपने एक पीस दे देना है और वो इसको चबा चबा कर जो है वो अपने मसूड़ों से जो है इसका रस जो है वो पिएंगे तो उनके दांत जो है वो जल्दी आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनको दांत जो है वो फटकर बाहर निकलते हैं। तो उस टाइम पर जो है वो एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि दांतों को थोड़ा सा उनको जो है वो उससे उनको आराम मिले, ठीक है। तो इस तरह से आपने उनको स्लाइस दे देना है और वो उसको खुद चबाएं और चबाने से उनको एक तो उनके जो मसूड़े हैं वो मजबूत होंगे और दांत जल्दी निकलेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सेब के। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आने वाली अपडेट आपको हमेशा, जो नई आने वाली अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर।